नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्या। आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है जो मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है। मां चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप मानी जाती हैं। नवरात्रि का पावन पर्व शक्ति साधना का विशेष समय माना जाता है, जिसमें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। इन 9 शक्तियों में तीसरा स्वरूप मां चंद्रघंटा का है, जिनकी उपासना नवरात्र के तीसरे दिन की जाती है। मां का यह स्वरूप जहां एक ओर अद्भुत तेज और पराक्रम का प्रतीक है, तो वहीं दूसरी ओर भक्तों को शांति, सौम्यता और निर्भरता प्रदान करने वाला भी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में स्थित होता है, जिससे आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होती है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र घंटी के आकार का होता है और इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और स्वर्ण के समान चमकदार माना जाता है। मां के 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र होते हैं और इनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। माना यह भी जाता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा करने से भय, दुख, रोग और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। भक्तों को साहस और निर्भयता प्राप्त होती है, साथ ही जीवन की बाधाएं भी समाप्त होती है। इस दिन सबसे पहले एक साफ स्थान पर पीला वस्त्र बिछाकर मां चंद्रघंटा की प्रतिमा या फिर चित्र स्थापित करें। पास में कलश स्थापित कर उस पर नारियल रखें। चंदन, रोली, हल्दी, फूल, दुर्वा आदि से मां का पूजन करें। मां को दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाएं और लास्ट में आरती करें और उसके बाद प्रसाद भक्तों में वितरित करें। और आज तीसरा दिन है, मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देश भर में लोग नवरात्रि मना रहे हैं और हर जगह देखने को मिल रहा है, भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है और एक अलग ही हर्षोल्लास भक्तों में नजर आ रहा है। नवरात्रि का यह पावन अवसर भक्तों के लिए ये एक अवसर माना जाता है और भक्त खुशियों से झूम उठ रहे हैं, क्योंकि आज मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं भक्त और मंदिरों में लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही रंग, रोशनी और भक्ति खासकर नवरात्र के अवसर पर देखने को मिलता है। और आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। और इसके साथ ही क्या चैत्र नवरात्रि में पूजा के लिए शुभ योग क्या है और महत्व क्या है इसका, ये सब हम जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ज्योतिष आचार्य सैवी सिंह और राज पुरोहित मधुर जी, ये भी ज्योतिष आचार्य हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सैवी जी, आप ही से शुरुआत करते हैं चर्चा की। आज मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, तो मां चंद्रघंटा की पूजा किस प्रकार से करते हैं, क्या विधि विधान है और क्या उपाय है, हमारे दर्शकों को बताएं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आचार्य जी को और नैना जी आपको और सभी दर्शकों को नवरात्रि की इस महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज तीसरा नवरात्रि है, चैत्र नवरात्रि की, और माँ चंद्रघंटा की आज आराधना की जाती है। और देखिए, माँ का प्रत्येक स्वरूप जो है ना, वो सौम्य और रुद्रता के बीच के एक बैलेंस को दर्शाता है। और विशेष करके चंद्रघंटा का ये जो स्वरूप माना गया है माँ का, इसमें आप देखेंगे चंद्रमा जो है वो एक बहुत ही सौम्य, एक शीतल प्लैनेट जो है वो कंसिडर किया जाता है। लेकिन माँ की जो शक्ति है, माँ की जो ऊर्जा है, वो आसपास की सभी नकारात्मकता को, सभी नेगेटिविटी को, सभी परेशानियों को भी दूर करने का साहस और क्षमता जो है वो रखती है। तो सबसे पहले माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से सबसे पहले आपने ग्राफिक्स के माध्यम से बहुत अच्छे से दर्शकों को बताया कि माँ के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करने से भक्तों के जीवन में जो भी कष्ट होता है, विशेष करके जीवन में भय होता है, आत्मबल की अगर कमी होती है, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो वो सभी परेशानियां जो है वो दूर होती हैं। मणिपुर चक्र जो माना गया है वो हमारी बॉडी में तीसरा चक्र माना गया है, जो कि कहीं ना कहीं आत्मबल को,
सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी दर्शाता है। तो इसकी शक्ति जागृत, और क्योंकि नव दुर्गा का जो समय होता है, नवरात्रि का जो समय होता है, ये एक बहुत ही शुभ अवसर है आपके जीवन में अपने नव ग्रहों की ऊर्जा को बैलेंस करने का, अपनी सप्त चक्रों की ऊर्जा को बैलेंस करने का। तो इस समय के दौरान की गई साधना, इस समय के दौरान किया गया जप तप से जातक के जीवन में अत्यंत लाभ जो है उसे प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा की विशेष करके अगर हम बात करें तो इनके स्वरूप को सबसे पहले समझते हैं। इनकी 10 भुजाएं हैं, 10 भुजाएं हैं, और शेर पर माँ जो है वो सवार होती हैं। यानी कि वो दिखाती हैं कि अस्त्र शस्त्र से इन्होंने अपने जो हाथ में, इनके हाथों में आप देखेंगे कि अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र जो है वो पाए जाते हैं। कमल भी है, कमंडल भी है, जप माला भी है, लेकिन अस्त्र शस्त्र भी है। तो आपको जहां पर आपके जीवन में धैर्य चाहिए, जहां आपके जीवन में पेशेंस चाहिए, जहां आपको जीवन में सपोर्ट चाहिए, माँ वो भी प्रदान करती हैं। और जहां आपको निर्भयता चाहिए, वो दोनों चीजें जो है वो माँ का ये स्वरूप आपको प्रदान करता है। माँ का सबसे प्रिय रंग जो माना गया है वो नीला रंग है। तो इस दिन विशेष करके आप नीले रंग की चूड़ियां, नीले रंग का श्रृंगार अगर माँ को अर्पित करते हैं, या नीले रंग के पुष्प अगर आप माँ को अर्पित करते हैं, तो उससे वो बहुत प्रसन्न होती हैं। और नीले पुष्प अगर नहीं मिल पा रहे हैं किसी कारण से, तो माँ दुर्गा का प्रिय पुष्प जो है वो गुड़हल माना गया है। तो गुड़हल का पुष्प जो है वो आप आज माँ को अर्पित कीजिए। और विशेष करके सुबह के समय तो जातक जो है वो प्रार्थना करके घर से निकलते ही हैं, जो व्रती हैं वो सभी चीजों का पालन करते हैं। लेकिन खास करके नवरात्रि में रात्रि की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इसीलिए संध्या काल के समय जब आप अपनी दिनचर्या कंप्लीट करके घर लौट कर आते हैं अपने काम से, तो शाम के समय भी जो है व्यक्ति को जरूर माँ की साधना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, ताकि उनकी सभी मनोकामनाएं जो है वो पूरी हों। ठीक है शैवी जी, और हमारे साथ मधुर जी भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आज माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करते हैं, और खासकर आज का दिन माना जाता है कि निगेटिविटी या फिर निर्भयता के लिए भी खास माना जाता है, इसलिए माँ चंद्रघंटा की लोग पूजा पाठ करते हैं। तो इसका क्या विधि विधान है? नमस्ते, प्रणाम, नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं आप दोनों लोगों को। आज बहुत ही पवित्र दिन है और तृतीयम चंद्रघंटेत कूष्मांडेत चतुर्थकम, यानी आज तीसरा दिन है जो चंद्रघंटा सस्य ललाट सुंदर सिर गंगा, भगवान शिव के ललाट पर चंद्रमा सुशोभित होती हैं। और आज जिस समय माता पार्वती का जन्म होता है और वो तपस्यारत होती हैं, तो ब्रह्मचर्य के रूप को धारण करते हुए जब वो चंद्रघंटा उनके ललाट पर एक शशिशेखर की आभा जब झलकने लगती है, तो यकीनन विश्व को, पूरे राष्ट्र को, पूरी संस्कृति को, देवताओं को, ऋषियों को शांति प्रदान करती है। आज का जो दिन है, पहली बात तो नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ हम आपको बताएं नैना जी। नवरात्रि अर्थात नौ शब्द जो आता है वो नया से संबंधित होता है, नवीन अर्थात नया, और एक नौ शब्द आता है जो नए क्रम के संदर्भ में आता है। रात्रि तो 365 दिन हो रही है, लेकिन ये नवरात्रि विशेष क्यों होती है? अभी आपने एक प्रश्न इसमें जोड़ा है कि आज की भगवती की उपासना से मानसिक शांति कितनी मिलती है, और लोगों को जो एंजाइटी से ग्रसित हैं, डिप्रेशन में हैं, उनसे मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। तो वही हम आपको बताना चाहते हैं कि नवरात्रि ही नहीं, 365 दिन की रात्रि आती है, लेकिन ये नवरात्रि यानी नई वाली जो रात्रि आ रही है, इसमें कुछ खास क्या होता है? मनुष्य खाता है, पीता है, व्रत करता है, सो जाता है, लेकिन वस्तुतः क्या है? मनुष्य को जो त्यागना होता है, जो अपने जीवन में एक नई रात्रि का प्रवेश कराना होता है, हिंदू चैत्र नवरात्रि के इस पावन पवित्र 9 वर्ष पर जो उसको नया संकल्प लेना होता है, उससे विमुख हो जाता है। उसमें कई सारी चीजें आती हैं, जैसे छल, दंभ, मोह, कपट, ईर्ष्या, लोभ, प्रमाद, उन्मत्त, तमाम चीजें ऐसी रहती हैं जिनको त्याग करके हम एक नवीन रात्रि में प्रवेश करते हैं। लेकिन वस्तुतः मानव सभ्यता संस्कृति के अनुसार लोग पूजन पाठ करके और अपनी दिनचर्या में मस्त रहते हैं। वही स्त्री की प्रताड़ना, वही नाना प्रकार के क्लेश और झंझटों में संलिप्त रहना, और उन्हीं तमाम प्रकार की ऐसी गतिविधियों में संलिप्तता बनाए रखना, ये मनुष्य के स्वभाव में आ चुका है। मुझे लगता है कि आज चंद्रघंटा के स्वरूप को अपने जीवन में धारण करके व्यक्ति अपने औरा को, अपने आभा को बहुत ही बेहतर बना सकता है। विद्यार्थी अपने जीवन में अनेकादि चमत्कार भी कर सकते हैं, जिनमें वो लंबे समय से परीक्षाओं में विफलता जो उनको प्राप्त हो रही है, आदि ग्रह क्लेशों में भी बहुत ही शांति और पॉजिटिव ऊर्जा भी आचार्य जी ने बताया, ये सभी जी ने। तो भगवती के इस सरलतम स्वरूप को यदि साधक अपने जीवन में साधने का प्रयास करे, तो यकीनन उस शक्ति में, उस साधना में दिव्यता प्रवेश कर जाती है। और मुझे लगता है कि
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए इसको कहने का शाब्दिक भाव यह है कि तपस्या करने वाला, व्रत करने वाला, अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति अपनी निरंतरता को जारी रखता है। फल प्रदान करने वाली माँ होती है। माँ बहुत ही संवेदनशील होती है और उसकी संवेदना प्रत्येक भक्तों के साथ, जीवों के साथ, वनस्पतियों के साथ, पूरी संस्कृति के साथ जुड़ी रहती है। इसलिए निसंदेह आज का दिन पूजन करके माँ भगवती को प्रसन्न किया जा सकता है। जी, और इसलिए आज भक्त पूजा पाठ करते हैं। चलिए सैवी सिंह से आपसे जान लेते हैं कि वो कौन सा मंत्र है सैवी जी, क्योंकि आप हर बार हमें बताती हैं और भक्तों के लिए, दर्शकों के लिए ये काफ़ी लाभकारी होता है। वो कौन सा मंत्र है जिसका जाप करके आज हम माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ओम दुम दुर्गाय नमः अगर इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो इसमें विशेष करके माँ के 9 स्वरूप जो हैं उनकी आप पूजा आराधना जो है वो नियमित रूप से कर पाते हैं। जो साधना के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उन साधकों के लिए ये जो समय माना गया है नवरात्रि का विशेष करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं और बहुत सुंदर तरीके से भी आचार्य जी ने वर्णन भी किया कि वैसे तो देखिए 365 रातें हैं एक साल के अंतर्गत, लेकिन नवरात्रि में ही ऐसा विशेष क्या है, नवरात्रि में ही ऐसा खास क्या है कि इस समय की गई जो आपकी एनर्जी है, इस समय जो की गई आपकी साधना है, उसका 4 गुना 10 गुना फल जो है वो साधक और जातक के जीवन में उसे प्राप्त होता है। तो इस समय की गई जो साधना है उसमें विशेष करके आपको लाभ होता है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो 13 के 13 अध्याय पढ़ने में अगर आप सक्षम है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ सकते हैं एक साथ तो श्रवण कीजिए, क्योंकि अगर आप उच्चारण में त्रुटि करेंगे तो वो भी सही नहीं है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपसे पढ़ते समय, मंत्र जाप करते समय त्रुटि हो सकती है तो आप उच्चारण ना कीजिए लेकिन केवल श्रवण कीजिए। आपके घर में जो बड़ी माताएं, बहनें हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके मुख से अगर आप सप्तशती का पाठ सुनते हैं तो बहुत अच्छा है। विद्वानों से अगर आप सप्तशती का पाठ इस समय के दौरान सुनते हैं तो बहुत अच्छा है। और अगर आपका सामर्थ्य है, जो लोग खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो विशेष करके आज सप्तशती का 4th अध्याय जो है वो सभी लोगों को आज के दिन जरूर पढ़ना चाहिए। उससे विशेष करके फल जो है वो जातक के जीवन में उसे प्राप्त होता है। साथ के साथ अर्गला स्तोत्रम का आप पाठ कीजिए, कीलकम का पाठ कीजिए, माँ से क्षमा याचना जरूर कीजिए कि आज पूरे दिन में अगर हमसे कोई भी भूल चूक त्रुटि हो गई है तो उसके लिए आप हमें माफ कीजिए। आप जगत की माता हैं, आप जग जननी है, तो हमसे अगर कोई भूल चूक अनजाने में त्रुटि हो गई है तो आप हमें क्षमा कीजिए। साथ के साथ में आज के दिन या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। जितना जाप करें उतना ज्यादा फायदेमंद होता है। जाप में कभी भी आपको जो है वो एक नियम नहीं बांधना चाहिए कि मैं 108 बार करूंगा या मैं और कर सकता हूँ या मैं 21 बार ही कर सकता हूँ। जितना आपके क्षमता के अनुसार बिना किसी त्रुटि के आप कर सकते हैं उतना जाप करना जो है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। और वो कौन कौन सा उपाय है, क्या करे क्या नहीं करे, जिनका खास ध्यान रखा जाता है, और खासकर आज के दिन माँ जब चंद्रघंटा की पूजा पाठ करते हैं इस दौरान? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आज के दिन विशेष करके आपको, क्योंकि जिन लोगों को भय सताता है, जिन लोगों में आत्मबल की कमी मानी जाती है, उन लोगों को इस समय के दौरान आज जब आप संध्या काल के समय साधना करेंगे तो कुछ लौंग जो है वो आप अपने पास रखिए और फिर जब आप साधना करते हैं आप इन लौंग को अपने आसन के नीचे जो है आप जोड़े में लौंग जो है, यानी कि 4 जोड़ी लौंग, कुल 8 लौंग जो है उन्हें आप अपने आसन के नीचे प्लेस कीजिए। आप साधना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए और उसके बाद इन लौंग को एक लाल कपड़े में बांधकर, जिस व्यक्ति को अक्सर लगता है कि उनके जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, उनके काम जो है वो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, नेगेटिविटी उनके आसपास रहती है, नजर दोष सताती है, छोटे बच्चे हैं जो अक्सर डर महसूस करते हैं, सहमा हुआ महसूस करते हैं या जिनके काम पूरे नहीं हो पाते हैं समय से, उन सभी लोगों को इसे अपने पास रखना चाहिए पोटली के फॉर्म में। ये हर प्रकार की नकारात्मकता से आपको बचाता है। माँ के चरणों में आज के दिन अगर आप एक 7 नींबुओं की माला जो है वो अर्पित करते हैं और उसके बाद अगर आप इसे जल प्रवाह करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर कहीं जल प्रवाह नहीं कर सकते हैं तो आप इसे पीपल के पेड़ के नीचे भी छोड़ कर आ सकते हैं। ये भी आपके जीवन से जो भी नकारात्मकता है, जो भी नेगेटिविटी है या जो भी शत्रु हैं, उनका नाश होता है।
साथ के साथ आज के दिन आपको एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन या कुल्हड़ लेना चाहिए। उसमें 2 लौंग, कपूर और थोड़ा सा लाल सिंदूर जो है ये डालकर इसकी धुनी संध्या काल के समय अपने घर के अंतर्गत करनी चाहिए, घर के अंदर करनी चाहिए, ताकि आसपास के वातावरण में कोई भी नेगेटिविटी है, विशेष करके वो लोग जो रोगी रहते हैं, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज जिन्हें सताते हैं, उनके लिए ये रेमेडी जो है वो विशेष करके बहुत फलदायी साबित होती है। तो आज भी धुनी कीजिए और इनफैक्ट 9 के 9 दिन जो है आपको ये लौंग और कपूर की धुनी नियमित रूप से संध्या काल के समय अपने घर जरूर करनी चाहिए। जी। अच्छा, ठीक है। मधुर जी, आज का दिन कितना खास होता है और माँ चंद्रघंटा की पूजा पाठ कैसे करते हैं? और खासकर अगर हम चैत्र नवरात्रि की बात करें तो शारदीय नवरात्रि से ये नवरात्रि कितना अलग माना जाता है, इसका क्या महत्व है? एक नूतन वर्ष में प्रवेश करते हैं और माँ भगवती पार्वती का यह जन्मोत्सव होता है। जब किसी देवी देवता का जन्मोत्सव से हमारा वर्ष प्रारंभ होता है, हिंदू नववर्ष में हम प्रवेश करते हैं, तो यकीनन हमारे जीवन में जिस प्रकार से जो है शशिकला अर्थात जो है चंद्रमा 15 दिन वो अपने निरंतर बढ़ता रहता है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, ऐसे ही मानव जीवन में एक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। यह नवरात्रि इसलिए खास है कि जब हम अपने पूरे वर्ष को एक बेहतर और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कहीं भी करेंगे या किसी ऐसी धारणा पर, किसी ऐसे पथ पर चलने का प्रयास करेंगे, तो यह सबसे उत्तम वर्ष होता है। और वो कहीं न कहीं यकीनन हर दुविधाओं से हम ऐसे मार्गों से कहीं न कहीं हम निकलते रहते हैं जहां पर बहुत सारी बाधाएं आती हैं। दूसरा ये कि चंद्रघंटा के स्वरूप को अपने जीवन में धारण करके प्राप्त क्या होगा। बहुत सारी एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन, तमाम लोग ऐसे भी हैं जो बहुत तमाम अवसादों से पीड़ित हैं। इसी गृह कार्य, नाना जंजाला, घर के कार्यों में खासकर रोगी विशेषज्ञ, यदि कोई इंसान बीमार है तो वो माँ चंद्रघंटा की पूजा कर सकता है ना, इनके स्वरूप को मान सकता है। दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका है और 32 नामावली है, यानी 32 नामावली। इन दोनों पाठों को करने वाला मनुष्य मानसिक रूप से कितना भी बड़ा रोगी हो, अवसादी हो या नाना प्रकार के जो है उसके ऐसे कर्म रहे हो जो पिछले, जिसको संज्ञान में आने के पश्चात वो इस समय भुगत रहा हो, जिसे कहते हैं ऑन बेड हो जाना और वो उठ न पाना, ऐसी परिस्थितियों में विप्रों से, ब्राह्मणों से, आचार्यों से यदि वहां अपने घर में किसी भी प्रकार से यज्ञादिक अनुष्ठान को प्रारंभ कराया जाए, साथ ही साथ उसका श्रवण किया जाए, क्योंकि नवधा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति में पहली भक्ति कही गई है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो सुनने वाली, अभी आचार्य जी बता रही थी ना, सुनने के लिए जब किसी मंत्र को हम अपने कर्णों से, अपने कानों से सुनते हैं तो वो हमारे हृदय में बैठे हुए नारायण को प्रस्फुटित करता है, यानी वो खिलता है। जिस प्रकार से सूर्य की किरण पड़ने पर कमल विकसित होता है, ऐसे ही मंत्रों की ध्वनि सुनने पर अंतर हृदय में बैठा हुआ नारायण, अंतर हृदय में बैठी हुई माँ स्वयं में प्रस्फुटित होती है। तो यकीनन कहीं न कहीं सुनने से ज्यादा लाभ होगा यदि अज्ञानी पुरुष है या महिला है तब। यदि आपको शिक्षा है, संस्कृत का आप अध्ययन करते हैं तो देववाणी संस्कृत है, आप उसका पाठ करिए। विधिवत रूप से 32 नामावली, 32 नामावली का पाठ करिए, सिद्ध कुंजिका का पाठ करिए, सुंदर घी का दीपक जला करके माँ भगवती की आराधना करिए, जितना हो सके मेडिटेशन करने का प्रयास करिए। एक बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः। इस महामंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। अधिक से अधिक जप करने से निरंतरता वाक सिद्धि होगी, वाणी सिद्ध होगी, मन भी केंद्रित होगा, साथ ही साथ कार्यों में मन लगेगा, घर में कलह क्लेश आदि ऐसी जो विचार धाराएं हैं वो भी दूर होंगी। कुल मिलाकर के शांति प्रिय स्थिति में आप जाएंगे। दूसरा ये कि अगर संभव हो, यदि आप जो है समाज सेवी हो, सामाजिकता में कार्य कर रहे हो या राजनीतिक नेतृत्व कर रहे हो, तो प्रयास करें कि प्रत्येक 9 दिन महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का पाठ करें और सुंदर रूप से श्री सूक्तम जो 16 मंत्र है श्री सूक्त का, उससे घी से आहुति प्रदान करें। यकीनन लक्ष्मी की स्थिरता भी आपके जीवन में रहेगी, साथ ही साथ भगवती की कृपा भी रहेगी। दूसरी एक बात मैं बहुत स्पष्ट करूं नैना जी, आप जीवन में कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, जो पुरुषों को मैं बहुत सचेत करना चाहता हूँ कि पूजा पाठ कर लेना ही बड़प्पन नहीं है, सामग्रियों को खरीद लेना ही बड़प्पन नहीं है। घर की माताएं बहनें, उनकी संवेदनाओं की रक्षा करना, साथ ही साथ उनकी भावनाओं की कद्र करना, उनका सम्मान करना, और आसपास रह रही कोई ऐसी प्रताड़ित स्थिति में माँ हो, बहन हो, बेटी हो, उसका सम्मान कर लेना इस नवरात्रि में सबसे बड़ी यज्ञ के समान होगा। यानी किसी स्त्री की रक्षा की अगर बात कर ली जाए, उसकी सुरक्षा के लिए कार्य कर लिया जाए, तो यकीनन इस नवरात्रि में मैं लिखित कह सकता हूँ कि उसको बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। पुरुष इससे बड़ा विमुख है, वो दंभ का चश्मा उतार नहीं पाता है। माताएं भी कभी कभी ऐसा कपट कर जाती हैं कि कहीं न कहीं अवसाद जन्म लेते। मुझे लगता है दोनों को समझने की जरूरत है, और नवरात्रि समानता का प्रतीक है। इसमें हम कहते हैं यत्र नारीस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। पुरुषों को आरती थोड़ी ना उतारना है,
संवेदनाएं जो आहत हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं अलग हट करके उन्हें शांति स्थिरता की तरफ ले आना है। हर इच्छाओं को पूर्ति नहीं किया जा सकता, लेकिन सम्मान तो दिया जा सकता है। और सम्मान का एक दृष्टिकोण है, यदि आप पूजा पाठ करते हैं, भावना से युक्त हैं, अगर देवी जी की आरती उतार रहे हैं कि तुम ही जगमाता हो, तो घर में भी जो देवी बैठी है, जो माँ बैठी है, उसे वृद्धाश्रम में अपने घर ले आए, वृद्धाश्रम से उठा करके, या फिर अपने घर में पत्नी, बेटी, बहन जो भी बैठी है उसकी संवेदनाओं को साझा करें, मानसिक अवसादों से मुक्त कराएं। ये सबसे बड़ी पूजा है। और जो व्यक्ति अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और दिन भर पंडित जी से हवन भी करा लेंगे, बहुत सारी आरती भी गा लेंगे, आपको क्या लगता है नैना जी? तो मतलब ये परिस्थिति कलिकाल तो है ही, प्रचंड सिर पे चढ़ के बोलता ही है। मुझे लगता है कि मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि जिस तरह से नवरात्रि में लोग पूजा पाठ तो करते हैं, माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों का पूजा करते हैं, लेकिन जो करना चाहिए, खासकर लड़कियों की, महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, ये लोग भूल जाते हैं अक्सर। ये हम ही लोग बोल सकते हैं, समाज में समाज सुधारक के रूप में काम कर रहे हैं, धर्म को प्रचार प्रसार में ले आ रहे हैं। हम ही लोग धर्म को करवाते हैं, लोगों से करने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन लोग क्या है, मदमत्त हो गए हैं। और मदमत्त हाथी जब सरोवर में जाता है तो वो कमल कोष को उठा करके पानी में डुबो देता है। मनुष्य जब पद, प्रतिष्ठा और तमाम चीजों से जब घिर जाता है तो वो दंभ में आ जाता है। उस दंभ में अगर धर्म निहित नहीं होगा, संस्कार निहित नहीं होंगे, तो यकीनन कहीं ना कहीं विनाश के रास्ते भी तय हो जाते हैं। इस नवरात्रि में माँ भगवती चंद्रघंटा के स्वरूप का पूजन करते हुए एक बात सदैव स्मरण रखनी है, स्त्री इस पूरी जगत की जननी है, जगत को आगे संचालित करने वाली है, घर की रक्षा सुरक्षा उसके हाथों में होती है। मुझे लगता है कि सम्मान सर्वप्रथम, पूजन पाठ यज्ञ मिलजुल करके करिए, नाना प्रकार के विकारों से मुक्त होने का प्रयास करिए, घर में शांति और समरसता स्थापित हो। किसी गली कूचे मोहल्ले में झुग्गी झोपड़ी में कोई बहन बेटी ऐसी हो, विवाह ना हो पा रहा हो, नेत्रविहीन, दिव्यांग हो, विकलांग हो, उसकी मदद कर दीजिए। नवरात्रि में भगवती आपके सिर पे नहीं, आपके दाहिने चलेंगे। हम इस बात को कह रहे हैं, लेकिन इस चीज को समझना होगा। और आज इन तमाम परिस्थितियों से लोग विमुख हैं, लेकिन इन तमाम बातों से जुड़ करके एक बात यह भी स्मरण करें कि जीवन में जप, तप, यज्ञ और दान, ये 4 चीजें आपके मोक्ष के रास्ते को तय करती हैं, आपके कर्म को पवित्र बनाती हैं, आपके धन को पवित्र बनाती हैं। इसलिए सदैव यह बात स्मरण रखिए कि जब आप धन कमाएंगे तो धर्म करिए, धर्म के साथ जप करिए, यज्ञ करिए, दान करिए, जितना हो सके सम्मान करिए। यही चंद्रघंटा के स्वरूप का वर्णन आता है और यही शास्त्रों पुराणों में निहित भी है। जी चलिए ठीक है, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया हमें देने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैवी जी और मधुर जी आपका। और बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।